हाँ जी, सत्य वार्ता बताएँ क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं है, हम तो रोज आपका डिबेट सुनते रहते हैं। हाँ, बोलिए। आप लोग जातिवाद की ये चीजें जब कह रहे हैं, मेरे मन में एक हुँ, जिज्ञासा, हुँ। कैसे खत्म होगा जातिवाद? क्या जिज्ञासा है आपकी बताइए? बता रहे हैं ना कि जातिवाद खत्म करने के लिए आप लोग इतना डिबेट करते हैं। हुँ, मेरे हुँ। हिसाब से जातिवाद अब कभी खत्म होगी नहीं। आपके हिसाब से नहीं होगी ना, कि आपका हिसाब सही होगा तब तो खत्म होगी ना, हिसाब ही नहीं, गलत उसके होगा तो कैसे कारण है खत्म ना, होगी? क्योंकि अब जब कारण जाति नहीं प्रमाण है। हर आदमी को सरकार दे रही कारण है, सरकार तो जाति उसको आप प्रमाण दे खत्म रही है तो कैसे जाति करेंगे? प्रमाण से आप ये बताइए, आपने अपना सरनेम हम्म। खत्म किया? टाइटल खत्म किया अपना सरनेम? गोत्र खत्म किया आपने? आपको तो नहीं दे रही है सरकार, आपने खत्म किया? नहीं, ठीक है, हमको नहीं दे रही है, आपको तो नहीं हम दे रही है तो खत्म। आपने अपना सरनेम और गोत्र खत्म कर दिया। आपने नहीं तो अंतर्जातीय विवाह शुरू क्या? कर दिया, बताइए? नहीं, अंतर्जातीय नहीं विवाह किया ना? करने से क्या तो हो क्यों जाएगा? तो नहीं सरकार नहीं, तो आप मुझे सरकार बताइए को ना, फिर 1 अंतर्जातीय मिनट विवाह एक कर। अब रुक जाइए, अब ज़रा आराम से रुक जाइए यहाँ पे। यहाँ पे रुकिए, बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, उसको चर्चा कर ही लेते हैं। अभी तो आप रो रहे थे कि भई सरकार जो है जाति प्रमाण बाँट रही है इसीलिए जातिवाद नहीं खत्म हो रहा है। तो जिनको बाँट रही है उनका नहीं खत्म हो रहा है, आपका जातिवाद काहे नहीं खत्म हो रहा है? आपको तो नहीं बाँट रही है। जब बात आ गई कि भई आप जो है अपना गोत्र क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, आप जाति क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, आप अंतर्जातीय विवाह तो आप क्या रोना रो रहे हैं? उससे क्या होगा? अरे भाई, तो सबसे बड़े जातिवादी आप हैं ना, दूसरों का फिर कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार दे रही है? सरकार दे रही है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप जाति नहीं खत्म करना चाहते हैं तो सरकार को दोष मत दीजिए, आप खुद को दोष दीजिए कि मैं जातिवाद नहीं खत्म करना चाहता। समझ रहे हैं? दूसरे से कह रहे हैं कि उनको जाति प्रमाण मित पत्र मिल गया इसलिए नहीं खत्म हो रहा है। 10% जो है सुदामा कोटा मिला है आप ये बात पता है कि नहीं पता है? हम्म। किस आधार पर मिला है आपको? किस आधार पर मिला है? 10% जो सुदामा कोटा मिला है? वो तो इकोनॉमिकल बेस पे दिया है, जो कि इकोनॉमिकल गलत है। इकोनॉमिकल वो नहीं, होना ही नहीं इकोनॉमिकल बेस चाहिए। पे मिला ही नहीं है। इकोनॉमिकल बेस पे हम्म। ही नहीं मिला है। वो तो जाति के आधार पे हम्म। मिला है। वो आपके जाति के हम्म। आधार पे मिला है। नहीं, बेस इकोनॉमिकल तो जो उसका कोटा है इकोनॉमिकल ही है अगर ना। नहीं है ना, नहीं है, हम्म। नहीं है। अगर इकोनॉमिकल बेस होता तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं। सबसे पहले उनको ये सुदामा कोटा मिला होता। सबसे पहले जो है उनको मिला होता, लेकिन उनको नहीं मिला। इसका मतलब कि ये सिर्फ़ जब सवर्णों को मिला है, सो कॉल्ड सवर्णों को मिला है, सो कॉल्ड अपर कास्ट को मिला है, यानी कि ये उनकी जाति के आधार पर मिला है। समझ रहे हैं? अब विरोध किए थे आप एकदम विरोध करना है। सत्यवार्ता हमारा ट्विटर, आप का ट्विटर हैंडल पे कि जाइए, मैं इसका एकदम घोर हुँ। विरोधी हूँ। अच्छा, किसका विरोधी हैं आप? किसका घोर विरोधी ईडब्ल्यू हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण होना ईडब्ल्यू ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? एकदम। मंदिर में जो रिज़र्वेशन है उसका विरोध किए हैं? मंदिर में किस चीज आज का? तक जो ब्राह्मण ही आज हम्म। तक पुरोहित बनते आया है, उसका विरोध किए हैं? क्यों बनना है पुरोहित वो? मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि उसका विरोध मैं किए हैं अभी कि जब मंदिर में मैं पुरोहित वही बोल ब्राह्मण रहा हूँ बनता है सर, उसका विरोध किए हैं? क्योंकि हाँ जी? हाँ, समाज में वो एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम हो गया अब। वो ये रिज़र्वेशन जो आरक्षण भाई, बना हुआ अगर है हम लगातार, अच्छा वो अच्छा अब बात, ये बात सिस्टम हो बताइए, गया। अगर जातिवाद अभी नहीं, नहीं, खत्म हो 1 जाए मिनट, 1 समाज मिनट, से। 1 मिनट। ब्राह्मण हाँ हाँ। ब्राह्मण जहाँ पे कब्ज़ा किए हुए हैं जिस आरक्षण पे, वो सिस्टम हो गया। अब बाकी लोग जब अपना सिस्टम बना रहे हैं कि हमको भी चाहिए, तो वो अब गलत हो गया। ब्राह्मण जो पहले से बना के मलाई खा रहा है, वो सिस्टम हो गया। हैं जी? कौन-सा सिस्टम हो गया? ज़रा बताइए मुझे, ये अच्छा, उसको कौन-सा क्या सिस्टम है लाभ कि है मंदिर में ब्राह्मण ही बैठ के, पुरोहित ये बनेगा? बताइए हमको जरा। अगर मंदिर पे नहीं वो लाभ है बैठा तो है, उसको छोड़ लाभ दीजिए। बताइए क्या? नहीं, लाभ हाँ। नहीं है तो मैं अरे, तो वही कर रहा हूँ, जब एक लाभ पैसे नहीं का है लाभ तो नहीं बिना है। लाभ के आप काम क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए तो ना क्यों हम मंदिर। बैठे हैं? ज़रूरत क्या हम तो है? मंदिर में बैठने जाते हैं, क्या कराने जाते हैं? हमने तो छोड़ दिया क्या है। कराने जाते हैं? आपने छोड़ दिया, अरे तो हम जो बैठे ठीक है, हुए लाइट। हैं उनको आपने काम किया उन पे कि वो लोग भी छोड़ दें? उन पे क्या काम किया? जो लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, उनके विरोध में आपने कितने ट्विटर हैंडल चला दिए हैं? ये बता दीजिए तो मुझे, कि भाई मंदिर हाँ, खत्म करो, मंदिर की ज़रूरत नहीं है हमें। मंदिर की ज़रूरत है देश को, बताइए जो हमें। कतई नहीं है। मंदिर जो है नहीं है ना, उसका आपने विरोध नहीं, किया? नहीं किया, मंदिर की बताइए। जरूरत क्या होती है? मंदिर पर्यटन का पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल है, मंदिर जो है वो पर्यटन ये स्थल है, तो बताओ। सरकार को दे दीजिए फिर सरकार को दे दीजिए ना, टिकट लगेगा ऐसा ना, सारा का सारा पैसा चंदा जितना भी हाँ। है सारा गवर्नमेंट को जाएगा, वहाँ पे ब्राह्मण को बैठाने की क्या ज़रूरत है? सारे ब्राह्मणों को वहाँ से निकालिए और सरकारी जो कोई लोग भी हैं हिंदू सरकारी बहाली मंदिर कीजिए। का हिंदू मंदिर पूरा का मैं कह रहा हाँ, बोलिए, बोलिए पहले आप बोल लीजिए। मंदिर का जो बड़े बड़े मंदिरों में पैसा कलेक्शन है, उससे पूरा हुँ, सरजम रहता है। ये क्या थोड़ी है रहता कि है? मंदिर प्रशासन चाहे से चाहेगा। उसका जैसे राम नहीं, मंदिर भी बना है, ब्राह्मण वहां भी पूरा उसमें डीएम से ब्राह्मण क्या लेके कर सारे रहा लोग है? उसके अंदर एक ट्रस्ट मैं बना है। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ ब्राह्मण कर क्या रहा है? जब वहाँ पे चंदा आता है, तो वो चंदा सीधे-सीधे गवर्नमेंट को जाना चाहिए। वहाँ ब्राह्मण का काम ही नहीं है, पर्यटन स्थल है, लोग जाएँगे, मूर्ति-वूर्ति घूम के आएँगे, अब वहाँ पे मंदिर में सरकारी जो भर्ती होगी, लामा कर वहाँ रहे पे हैं, सिक्योरिटी गार्ड होगा।
ज़रा 1 मिनट, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होगा और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उस मंदिर की ये रक्षा-वक्षा कर लेगा, देख लेगा हाँ, और वो जितने पैसे चढ़ाए-वढ़ाए आ रहे हैं सीधे गवर्नमेंट को जाना चाहिए। वहाँ ब्राह्मण का क्या काम है? पूजा-पाठ का क्या काम है फिर? बताइए मुझे। वहाँ पे तो पूरा रिज़र्वेशन लेके आप लोग बैठे हुए हैं। एमपी में एक महिला थी क्या नाम था उसका? जो कथावाचक जो बन रही थी, जिसका सारे ब्राह्मण वहाँ का विरोध कर रहे थे और उसको धमकी दे रहे थे। धमकी दे रहे थे कि तुम कथा वाचोगी, तुम हमारा धंधा खराब करोगी, हैं? और आप बता रहे हैं कि भई ब्राह्मण जो है उसका आप ईडब्ल्यूएस का विरोध करते हैं, तो भई इनका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का? कीजिए, सारे मंदिर खाली करवाइए फिर। अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए ना, तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, सारे ब्राह्मणों को खाली करवा दीजिए। आधा कथावाचक जो मामला तो ऐसे ही फिट हो सुन तो जाएगा। लीजिए, 1 हाँ, मिनट बिल्कुल सर, सुनूँगा, बोलिए। कथावाचक हाँ, जितने बोलिए मैं आज सुनूँगा। भारत में हैं, भारत नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हुँ। मतलब छोटा-सा भारत में आज की डेट में जितने भी कथावाचक उसमें 20% ब्राह्मण बिरादरी जिसको आप कहते होंगे, 80% अदर कास्ट से ही हैं। 80% नहीं है, ये झूठी बात है ये। आप ठीक है, कह रहे कहिए तो मैं हैं नाम भी कि गिना दूँ आपको। नहीं, नाम गिनवाइएगा तो 80% उससे थोड़े काउंट होगा। कितने मंदिर है? हाँ, पहले टेम्पल बताइए ना मुझे, कितने टेम्पल हैं? भारत में कितने टेम्पल हैं? टेम्पल तो 11-12 लाख के करीब। है ना? 11-12 लाख के करीब। अब हाँ, बताइए कि जो सबसे बड़ा टेम्पल है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयी है वो कौन-सा टेम्पल है? जिसमें सबसे ज़्यादा तिरुपति एम्प्लॉयी है? बालाजी है। तिरुपति, कितने उसमें एम्प्लॉयी होंगे? अब ये तो नहीं है, वहाँ तो पूरा फ़ोर्स से पड़ी हुई हैं, बहुत सारा मैं ठीक-ठाक वहाँ होगा, अब मेरे को आंकड़ा नहीं याद है, उसमें मगर कितने मैं तो एससी, खुद एसटी, गया हुआ ओबीसी हूँ। के हैं? उसमें कितने एससी, एसटी, ओबीसी के पुरोहित हैं? अब ये मेरे को आंकड़ा नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, कितने शंकराचार्य जो हैं, जो शंकराचार्य लोग होते हैं, उसमें से कितने एससी समुदाय से, एसटी समुदाय से बने हैं? अच्छा सर, आप इतना डिटेल में जा रहे हैं, मेरा नहीं, नहीं, सीधा एक कहना है नहीं, कि नहीं, इस आपने चीज़ को कहा ना खत्म आप कैसे 1 करें? मिनट, हम यहाँ 1 जा ही मिनट नहीं रहे हैं। सत्यवार्ता जी, मेरा एक 4 सवाल है 4 जैसे आपने मान लीजिए 1 मिनट, शंकराचार्य का अरे 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा पेशेंस रखें। आपने कहा कि 80% लोग अदर कास्ट के होंगे। आपने इतना बड़ा एक क्लेम किया, ओवर क्लेम कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम किया। मैंने सिर्फ़ पूछा कि हम सिर्फ़ एक ही टेम्पल से आँकड़ा लगा लेंगे, जो सबसे मेन मंदिर है, उसी के एम्प्लॉयी बता दीजिए, कितना प्रतिशत वहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, आप नहीं आँकड़ा दिए। फिर मैंने पूछ लिया कि भाई शंकराचार्य हैं, उसमें से कितने शंकराचार्य एससी समुदाय के लोग शंकराचार्य बने हैं, एसटी समुदाय के लोग बने हैं, वो भी आप आँकड़ा नहीं दे रहे हैं, आप फिर मुद्दा बदल दिए। आपने 80% का क्लेम किया कि अदर कास्ट के लोग हैं, बोल रहे हैं कि कहिए तो नाम गिनवा दूँ। तो भाई एक भी शंकराचार्य का मुझे नाम गिनवाइए जो एससी और एसटी समुदाय का हो, फिर हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जी, सत्यवार्ता, बोलिए। एक दिलीप मंडल जी, एक शंकराचार्य जो अभी कोई जय कहाँ के हुए थे उनको कह रहे थे, मगर वो भी ब्राह्मण ही हैं। बाद में कन्फर्म हुआ, नहीं, मैं पूछ रहा कोई हूँ है नहीं, सब ब्राह्मण। एससी समुदाय नहीं, से, कोई नहीं है एसटी एसटी समुदाय। समुदाय से बस नहीं बना है, तो बताइए जब शंकराचार्य ना नहीं ना, बना है, आप बोल रहे हैं 80% लोग पुरोहित जो है वो हैं ब्राह्मण तो हैं, हैं। शंकराचार्य बनना ही काहे चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम बनना एसटी चाह रहे समुदाय हैं, क्यों चाहे नहीं बनना चाह चाह रहे हैं? रहे हैं। नहीं, हम इसलिए बनना चाह रहे हैं ना क्योंकि मंदिर जो है वो पर्यटन स्थल है ना, पर्यटन स्थल है। तो वहाँ जो वैकेंसी आनी चाहिए, जो लोग वहाँ पे जाने चाहिए, उसमें सारा अनुपात होना चाहिए ना, सरकारी अनुपात होना चाहिए कि भाई वहाँ पे जो 50% सरकारी अनुपात है, वहाँ पे एसटी, ओबीसी होना चाहिए वहाँ पे और 50% जो है वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और जितने भी लोग हैं, बाकी लोग वो भी जाने चाहिए। सबका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए क्योंकि पर्यटन स्थल है ना, सबको सैलरी मिलनी चाहिए। दान-वान का सारा पैसा जो है सरकार को जाना चाहिए। ब्राह्मण का वहाँ वर्चस्व क्यों है? पूजा-पाठ की ज़रूरत नहीं है, पर्यटन स्थल है ना। भई और भी जगह है, लाल किला है, ताजमहल है और भी जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल के लिए जाते हैं। टिकट लगता है, वहाँ भी टिकट लगेगा, लोग आएँगे, सरकारी पैसे में जाएगा, अपना आके घूम के चले जाएँगे। तो ये इसलिए हमारा कहना है कि वहाँ जब आप शंकराचार्य महंत की पोस्ट रखते हैं, तो बाकी लोग जो हैं, उनको भी आपको फिर हक देना होगा, नहीं तो फिर सिस्टम बंद कीजिए। ये फिर रिज़र्वेशन हो गया ना आप, ये तो फिर आपका रिज़र्वेशन हो गया और आप उसको जस्टिफ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भई ज़रूरत क्या है? आप जो नहीं, हैं हम उसको जस्टिफाई जस्टिफ़ाई भी नहीं एकदम कर पा कर रहे रहे हैं थे। सर, आप सुनिए तो। हाँ, नहीं सुन रहा हूँ मैं। आप दो आपने कह दिया आप ना, दो आपने कह दिया कि मंदिर हाँ, की ज़रूरत सुनिए। नहीं है, हाँ, ठीक तो है, जब ठीक है, मंदिर की मैंने नहीं आपकी बात ज़रूरत है, तो ब्राह्मण की क्यों ज़रूरत है वहाँ पे? मेरा ये सवाल है। हाँ, मैं मान हुँ, लिया आपकी बात। आप हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप दोनों नाव पे क्यों चलना है? आप कास्ट खत्म करना चाह रहे हैं या पद लेना चाह रहे हुँ। हैं? 2 में से क्या चाह ए रहे हैं? मतलब जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं या मतलब ब्राह्मण की जो सिस्टम बना हुआ है वैदिक सिस्टम उसको आप जिंदा रख के उसमें आप शंकराचार्य और महंत बनना चाह रहे हैं? आखिर आपकी मतलब माने क्या है? मतलब आपकी सोच क्या है? किस तरह माने कौन से रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं?
ओके, मैं बता देता हूँ आपको, आपका जो प्रश्न ले लिया मैंने। आपने 2 बातें यहाँ पे कही और दोनों बातें एक-दूसरे का विरोध कर रही हैं। पहले तो आपने कह दिया कि भाई मंदिर ही नहीं है, वो पर्यटन स्थल है। तो जब पर्यटन स्थल है तो मैंने हक की डिमांड कर दी कि जब पर्यटन स्थल है तो ब्राह्मण की वहाँ क्या ज़रूरत है? हटाइए फिर वहाँ पे। फिर अब दूसरी बात ये है कि शंकराचार्य की आपने कह दिया कि नहीं-नहीं 80% लोग तो अदर कास्ट के लोग हैं वहाँ पे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई शंकराचार्य फिर कितने एससी-एसटी लोग बने हैं वहाँ पे? तो उसका आपके पास जवाब नहीं है। दरअसल आपका ही प्रश्न था, आपका ही क्लेम था, मेरा तो सिर्फ़ वहाँ पे मैंने एक प्रश्न वहाँ पे दाग दिया, जिसका आप बचने के लिए अब मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बनना चाहते हैं? और हम बनना थोड़े चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मंदिर भी खत्म करो, अब शंकराचार्य और ब्राह्मण सबको खत्म करो। मेरा तो सीधा-सीधा स्टेटमेंट है। आप अगर कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल है, तब मेरी ये डिमांड है कि भैया तब फिर सबको जो गवर्नमेंट का जो रेशियो है, वो वहाँ अप्लाई होना चाहिए, पूजा-पाठ हटाओ और ब्राह्मण का वर्चस्व हटाओ। उनका रिज़र्वेशन वहाँ से हटाओ। मेरा ये चीज़ है। हम लोग बनना-वनना नहीं चाहते हैं। हमें कोई पाखंड-फाखंड नहीं करना है। और यहाँ से एक चीज़ और, जो हम कह रहे हैं उससे जातिवाद खत्म होगा। अभी वहाँ पे एक तरफ़ा ब्राह्मण का कब्ज़ा है। कोविद जी जब गए थे, जब कोविद जी वहाँ गए थे, तो क्या हुआ था? धक्का-मुक्की दिया, गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। छत्रपति शिवाजी के वंशज जो हैं, जब वो गए थे टेम्पल में, जिसके वो ट्रस्टी हैं, तो गर्भगृह में नहीं घुसने दिया, बाहर निकाल दिया उनको। तो ये चीज़ें घट रही हैं और आप कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बनना चाहते हैं? अरे हम नहीं बनना चाहते। हम पूरे सिस्टम को कहते हैं खत्म करो ये, पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम खत्म करो। एक बात और आपने कही कि ब्राह्मणों का ये वैदिक सिस्टम बना हुआ है, ब्राह्मणों का कोई वैदिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। पूरे भारत में ब्राह्मण का कोई वैदिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि किसी भी वैदिक सिस्टम में पूजा-पाठ और मंदिर नहीं है। ये सारे मंदिर पे बैठे हुए हैं, ये कोई ब्राह्मणी सिस्टम, वैदिक सिस्टम नहीं फ़ॉलो हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाखंड यहाँ पे चल रहा है, कर्मकांड चल रहा है। वैदिक सिस्टम होता तो इनको मंदिर में नहीं बैठने की ज़रूरत होती। ये लोग अपना यज्ञ हवन करा रहे होते, मंदिर में क्यों बैठ रहे हैं फिर ये? शंकराचार्य कौन से वेद में लिखा हुआ है शंकराचार्य के बारे में? ये शंकराचार्य बने क्यों फिर रहे हैं फिर ये? किस वेद में लिखा हुआ है कि पुजारी बन के आपको पूजा करना है, मंदिर की मूर्ति अर्चना करनी है? बता दीजिए हमें, पूजा-पाठ करना है मूर्तियों की, ये कौन से वेद में लिखा हुआ है? ये बता दीजिए अगर किसी ये वेद वैदिक में नहीं है, सिस्टम है तो? तो नहीं है तो फिर ये किसी क्या वेद कर में रहे हैं नहीं है। वहाँ पे? तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अवैध रूप से कब्ज़ा किए हुए हैं भारत की संस्कृति पे। जब शिल्प कला इनकी नहीं है, तो ये शिल्प कला पर कब्ज़ा करके क्यों बैठे हैं? जब इनका वेद में या वैदिक सिस्टम में ये चीज़ नहीं है तो? मेरा ये प्रश्न है, बताइए। शिल्पकला भारतीयों का है, किसी एक व्यक्ति विशेष या एक किसी संप्रदाय का नहीं है। ब्राह्मण ने कारीगरी किया है आज तक? आप शिल्प कला बनाई है ब्राह्मण ने? फिर आप ब्राह्मण को क्यों ले रहे हैं? खाली भारत में सिर्फ क्यों ब्राह्मण ही नहीं थोड़ी लेंगे? रह रहा है। अरे एक मिनट, ब्राह्मण ब्राह्मण जो है, उसी की चर्चा हो रही है। आप ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म ही बचाने आए हैं आप। आप जो है, आप यहाँ पे कारीगरों के, एससी, एसटी, ओबीसी के हक के लिए थोड़े आए हैं। उनके हक के लिए आए होते तो कहते कि भैया सारे ब्राह्मण हटो और इनको पूरा हक दो, जितना जनसंख्या प्रतिशत है उतना हक दो। आप उनकी उनकी तरफदारी थोड़े करने आए हैं। आप बोल रहे हैं भारतीयों का हो गया, शिल्पकला भारतीयों का हो गया। मलाई के पोस्ट पर सारा ब्राह्मण बैठा हुआ है और शिल्पकला भारतीयों का हो गया। हैं? अच्छा, ये धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? बताइए तो ज़रा मुझे, कहाँ गई ये? हाँ, ये धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? कौन-सी जाति ने लिखा है सर धर्म ग्रंथ? मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगा, पिताजी को इंसुलिन लगाना है। ले लीजिए। ठीक, अच्छा। ओके।